हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट कर लिए सारे के सारे। आज हम इसी वीडियो में एक ही वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर सेकंड। Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, दो नंबर गिवन है हमें पेयर में 26 एंड 91। हमें इनका पहले क्या निकालना, LCM, फिर निकालना SCF। ठीक है, एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है LCM और SCF का इनटू करके देखना है और इन दोनों नंबर का इनटू कर लेना है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? हाँ, आएंगे ही वो इक्वल, यही तो थ्योरम है हमारी। ठीक है, तो हम पहले ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 एंड 91। सेकंड का फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो साइड में कर लेते हैं। 26 को क्या लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 को, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से कैंसिल आउट होगा। 13 1 जा 13। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। 91 का कर लेते हैं, 91 का 13 के टेबल में आता है ये 13 7 जा 91। तो 13 7 जा 91, तो 7 से कर लेते हैं। 7 से कितनी बार जाएगा, 13 टाइम। 13 इटसेल्फ अब प्राइम नंबर कितनी बार जाएगा, 13 1 जा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 इंटू 13। अब बात आती है LCM की। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM क्या होता है, जो दोनों गिवन नंबर हैं इनकी ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। इनके ईच फैक्टर मतलब 2 13 7 13, इनकी ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इंटू करना है। पहले 2 से स्टार्ट कर, 2 की पावर कितनी है 1, और कहीं 2 की पावर कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 1 ले ली, मतलब 2 इंटू। यहाँ 13 की पावर कितनी है 1, यहाँ भी 13 की पावर 1, तो क्या लेंगे 13 की पावर 1। 2 को इंक्लूड कर लिया, 13 को इंक्लूड कर लिया, क्या बचा 7। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, तो 7 ही ले लिया। ठीक है, तो LCM क्या आ गया, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 क्या आएगा, 13 4 जा 52, 2 कैरी आ गई 5, 13 1 जा 13 और 5 18, 182। LCM आ गया 182। अब बात आती HCF पर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, दो गिवन नंबर है 26 और 91, इनके कॉमन मल्टीपल, इनके कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। कॉमन कौन है इसमें, 2 कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो कुछ 2 है ही नहीं। 7, यहाँ तो 7 है, यहाँ 7 है ही नहीं। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। इसकी कौन सी पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 13 की पावर अभी तो 1 लेंगे। कभी क्वेश्चन में 13 की पावर 3 हो जाए या 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर क्या लेंगे 1। ठीक है, लोएस्ट पावर लेंगे, तो अभी क्या लेंगे 13 की पावर 1, मतलब 13। LCM ये है, HCF ये है। अब हम कर लेते हैं LCM इंटू HCF, पहले ये कर लेते हैं, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, LCM क्या है, LCM है 182 इंटू HCF क्या है 13, क्या आएगा 13 2 जा 26 की 6, कैरी आ गई 2, 13 8 जा 104 और 2 106, 6 ले लिया, कैरी कितने आ गई 10, 13 1 जा 13 और 10 23। तो LCM और HCF का इंटू तो आ गया 2366। नाउ चेक 90, दोनों नंबर्स 26 और 91 का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 26 और 91 साइड से कर लेंगे। 26 इंटू 9 1 से इंटू करेंगे, एज इट इज नंबर रहा। 9 6 जा 54, कैरी आ गई 5, 9 2 जा 18 और 5 23, ऐड कर दे रहा है 6 2 4 6 2 3, तो 2 3 6 6 आ रहा है, 2 3 6 6।
तो दोनों नंबर का एल, ये क्या लिख दिया, एल, सही है, एलसीएम। तो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाइड। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करना है, दोनों क्वेश्चन के वैल्यू होंगे, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, फिर उसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। फिर क्या चेक करना है, एलसीएम और एचसीएफ का इंटू कर देखना है, और दोनों गिवन नंबर का इंटू करके देखना, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हेंस वेरीफाइड, और वो तो आने ही है। 510 और 92, 510 and 92, 510 and 92, 510 and 92, 510 and 92, 510 कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 510, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 या 5 है, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 0 या 5, 5 से डिविजिबल होगा। ये नंबर तो 2 से भी डिविजिबल होगा, क्यों, इवन नंबर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है, इवन नंबर है 2 से, तो 2 से कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4, कैरी आ गए 1, 2 5 जा 10, कैरी आ गए 1, 2 5 जा 10। अब लास्ट डिजिट क्या है, ये 2 SS नहीं है, ये 255 लिखा हुआ है, 255 लास्ट डिजिट क्या है, 5, किससे डिविजिबल होगा नंबर, 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। पिछली वीडियो में बताया, डिजिट्स का सम अगर चेक करेंगे, डिजिट्स का सम अगर ऐसा आ गया जो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 और 1 का सम क्या आएगा, 6, 6 3 से डिविजिबल है, नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 7 जा 21। 17 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइडेड होगा, 17 से ही। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा है, 510 की प्राइम फैक्टर 2 इन असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, 2 into 3 into 5 into 17, 2 into 3 into 5 into 17, ठीक है। अब 92 का कर लेते हैं, 92 का 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, इवन नंबर है, 2 4 जा 8, कैरी आ गई 1, 2 6 जा 12, फिर इवन नंबर, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 पिछली वीडियो में करा था ना, 17 से डिवाइड करके देखा, फिर नंबर को किससे किया था, 19 से, फिर 23 किया था प्राइम नंबर, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 23 से, तो ठीक है। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2, तो 2 की कितनी पावर हो गई, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब हमें क्या निकाल देना, एलसीएम और एचसीएफ। पहले निकाल दे रहा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इंटू करना है, ईच फैक्टर, 2 इधर है, ठीक है, इधर भी 2 है, तो 2 की पावर इधर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेना है, 2 की पावर 2 ले लिया। इसके बारे में यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 की कितनी पावर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, इसके बारे में भी हो गई। 5 की कौन सी पावर, 1 है, 1 ही रहेगी, इधर तो है भी नहीं, फिर 17, ठीक है, ये सब इंक्लूड कर लिए, क्या रहेगा 23, तो 23 की कितनी पावर लेंगे, 1, हाईएस्ट लेंगे, नहीं है तो क्या होगा 23 ले लेंगे, तो ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, अब इसका पूरे नंबर का इंटू करना है, कैसे नंबर का इंटू, 2 2 जा 4, 4 का इंटू कर दे रहा है इस 5 में, 4 5 जा 20, 20 का इंटू कर दे रहा है 3 में, 23 जा 60। अब देखो इधर 60 है, ठीक है, यहाँ 17 है, 23 है, इन तीनों का इंटू करना है, कर ले रहा है, 0 को क्या ले रहा है, 17 6 जा 17 के टेबल आना चाहिए, 17 6 जा 102, ये 0 है, लगा देंगे, 102 में 23 का इंटू करेंगे, बाद में ये 0 लगा देंगे, ठीक है। 23 का इंटू कर देना 102 में, 3 2 जा 6 0 3, 2 2 जा 4 0 2, 6 4 3 2, ये 0 एज इट इज, 0 का इंटू करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 6 0, तो एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। एचसीएफ क्या होता है,
ये रफ वर्क है, साइड में करना है, ठीक है। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेना है। कॉमन फैक्टर क्या है? 23 इधर है। अच्छा, कम वाले में देख लो, मतलब दोनों में चीज होनी चाहिए, दोनों में होना चाहिए नंबर, तभी तो वो कॉमन है। यहाँ कम क्वांटिटी यहाँ है, 23 देख लो, यहाँ है क्या? नहीं है, तो बस 2 इधर है, हाँ 2 इधर है, इधर 2 है, 2 की पावर इधर 1 है, 2 की पावर 2 है, कौन सी लेंगे? लोएस्ट वाली, 2 की पावर 1 वाली लेंगे। तो HCF क्या है? सिर्फ 2। HCF क्या है? 2। अब नाउ चेक, क्या चेक करेंगे? पहले तो करेंगे LCM इंटू HCF। LCM है 2 3 4 6 0, HCF है 2, तो LCM इंटू HCF क्या आएगा? 0 2 3 4 6 0 में 2 से इंटू करना है, तो 0 2 6 जा 12, कैरी आ गई 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 6 9 2 0 आ गया LCM इंटू HCF। नाउ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट चेक करेंगे। 510 में इंटू करना है 92 का, फिर वही रबर कर ले रहा है, देखो क्या करना है, 510 में करना है इंटू 92 का। भाई 0 से इंटू है, बाद में लगा देंगे एक 0, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा लास्ट में 0 लगा देंगे, तो ये 2 से इंटू कर दे रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 9 से कर दे रहा है, 9 1 जा 9 1 जा 9, 9 4 जा 40, 9 5 जा 45, 2 9 5 और 1 6 4 0 एज इट इज लगा दी, 4 6 9 2 0। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आया? 4 6 9 2 0। तो एल दोनों नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट जो आया वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ गया, यही तो वेरीफाई करना था। तो हेंस वेरीफाइड लिख देंगे, हेंस तो लिख भी देते हैं ऐसे, LCM किसका? 510, 92 का इंटू HCF किसका? 510 और 92 का, वो क्या आ रहा है? 510 इंटू 92 के इक्वल, हेंस वेरीफाइड। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं? लास्ट, मतलब सेकंड का लास्ट देख लेते हैं। 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54। थर्ड है 336 एंड 54, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, LCM और HCF का इंटू करेंगे तो एक नंबर आएगा, 336 और 54 का इंटू करेंगे एक नंबर आएगा, दोनों इक्वल आ गए, तो हेंस वेरीफाइड। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर 2 से डिवाइडेड होगा, 2 1 जा 2, कैरी आ गई 1, 13 होगा, 2 6 जा 12, 1 आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइडेड होगा, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइडेड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, एडिशन क्या आ रहा है? डिजिट्स का 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। अब 7 itself है प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, 2 की कितनी पावर? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब ले लेते हैं 54, 54 को लास्ट डिजिट है 4, इवन नंबर है, 2 से डिवाइडेड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ऑड नंबर आ गया 7 2 9, 9 3 से डिवाइडेड है, ये नंबर भी 3 से डिवाइडेड होगा, वैसे 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, 9 भी 3 से डिवाइडेड होगा, 3 3 जा 9। अब 3 किससे डिवाइडेड होगा? 3 से। तो 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 2 इंटू 3 की कितनी पावर? 1 2 3, 3 की पावर 3। अब एक बात देखेंगे, पहले निकालेंगे LCM, ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इंटू करना है। 2 इधर है, 2 की पावर इधर 4 है, इधर 2 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की पावर
4 ले ली इंटू 3 को देखते हैं, 3 की कितनी पावर है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, तो क्या लेंगे हाईएस्ट 3 की पावर 3 लेंगे, ये वाली लेंगे ये वाली। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है तो 7 की हाईएस्ट पावर यही है 7 की पावर 1। 2 को इंक्लूड कर चुके हैं, 3 की पावर 3 को इंक्लूड कर चुके हैं, तो एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 कर लेते हैं अभी इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 7। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27, 7 एज इट इज। अब इसका इंटू करना है, 16 का टेबल तो याद ही होना चाहिए, 16 7 जा 112, तो 112 में इंटू करना है बस किसका 27 का। ये है रफ वर्क, ये हमें करना है पीछे, कर लेते हैं 112 में 7 का इंटू करना है। तो देखो मैं 2 डिजिट का एक साथ इंटू कर दूं, 12 7 जा 84, 7 बन जा 7। अब इसको डबल करना है, 2 का इंटू मतलब डबल, 12 का 2 टाइम 24 और 1 का 2 टाइम 2। अब कर देते हैं 4 8 4 12, कैरी आ गई 1, 7 2 9 और 1 10, कैरी आ गई 1 2 और 1 3, 3024। एलसीएम है 3024, ये धरा वर्ग ही हटा देते हैं। अब आ गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर कौन है, कम वाले देख लें, देखो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, इन दोनों को देखेंगे 2 की पावर 1 है 2 की पावर 4 है लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 लेंगे इंटू 3 की पावर 3 है 3 की पावर 1 है लोएस्ट पावर, क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 की पावर 1 ही लेंगे ना मतलब वो 3, तो 3 2 जा 6। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारा, एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक कर लेते हैं। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, एक डिजिट से इंटू करना है, नॉर्मल यही कर देते, 6 4 जो 24, कैरी आ गई 2, 6 4 6 2 जो 12 और 2 14, कैरी आ गई 1, 6 का इंटू करा 0 में 0 और 1 1, 6 3 जो 18, 18,144 आ गए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। सो आप क्या चेक करेंगे, नंबर का इंटू कर लो 336 इंटू 54, ये तो साइड से ही करना पड़ेगा, कर ले रहा है 336 का इंटू करना है 54 से, 4 6 जा 24, कैरी आ गई 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी आ गई 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 से इंटू करना है, 5 6 जा 30, कैरी आ गई 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी आ गई 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, कैरी आ गई 1 1 आ गई, 6 और 1 7 और 1 8, और एज इट इज 1 लिख दिया, तो 18144। तो एलसीएम और एचसीएफ गिवन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्या बराबर आ गया, बराबर आ गया एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इंटू HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू क्या आ गया 336 एंड 54 के, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, जो प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड था, प्राइम फैक्टराइजेशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमारी रिदम आ गई है, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने डायरेक्ट सेकंड वीडियो देखा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा वो फर्स्ट वीडियो पहले देख ले, ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा शार्प कर ले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अरे अब तो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दोनों नंबर्स उनका दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर नंबर का प्रोडक्ट करना है, फिर चेक करना है। यहाँ तो बस नंबर 3 हो गए हैं, मगर सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ये तो सरल है, क्वेश्चन भी इसमें 3 है, ठीक है। 12 15 और 21 का क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। किस मेथड से,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसी से निकालेंगे 12, 15 एंड 21। ठीक है, अब हम निकाले 12, 15 एंड 51। 12, 15 एंड 51। 12 है, 15 है और 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट कर दें, 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर इंटू 3। 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 4 3 जा 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। इस 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 जा 21। अब एलसीएम क्या होता है, ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इनटू ईच फैक्टर। पहले इसको ले लेते हैं, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 का कुछ है, यहाँ 2 कुछ है नहीं है, तो 2 की पावर 2 है, वही हाईएस्ट है वही लोएस्ट है, हाईएस्ट ले रहा है भैया। 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर कितनी ले लेंगे 1 ही लेंगे, वही हाईएस्ट हो गई। तो ये इंक्लूड होगा या ये दोनों इंक्लूड होगा। अब 5 कहीं कॉमन नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 5, 7 की हाईएस्ट पावर भी, सॉरी 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 ले ली, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 ले ली। ठीक है, अब जब भी अब इसका इंटू करना है, जब भी 5 आ जाए ना, उसको किसके साथ इंटू कर देना चाहिए, किसी भी इवन नंबर के साथ। क्यों, 5 का इंटू 2 से कर दो, लास्ट में क्या जाएगा 0, 5 2 10। 5 का इंटू 4 से कर दो, तब भी क्या जाएगा 5 4 20, लास्ट में 0। 5 का इंटू 6 से कर दो, जब भी लास्ट में क्या जाएगा 0। नंबर इजी हो जाएगी ना कैलकुलेशन। 2 2 जा 4, 4 का इंटू करना है 5 से, 4 5 जा 20, 20 का इंटू 3 से करना है 23 जा 60, 60 का इंटू करना है 7 से, साइड में करना है 60 का इंटू करना है 7 से, 0 ऐसे पीछे ले लो ना, 6 7 जा 42, तो एलसीएम आ गया 42। एलसीएम क्या आ गया 42। बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन मल्टीपल की लोएस्ट पावर। कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है क्या, नहीं, तीनों में होना चाहिए, नंबर गिवन 3 है, तो 7 यहाँ है क्या, यहाँ है नहीं, तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं है। 5 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, छोड़ो। 2 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर है जो तीनों में है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो वही उसकी लोएस्ट पावर हो गई। तीनों में पावर 1 1 है, तो वही हो गई लोएस्ट पावर, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। तो एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ सॉल्व। नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है 17, 23 और 29, इनका एलसीएम और एचसीएम निकालना है। ये नंबर देखकर दिमाग की बत्ती जली थोड़ी बहुत। क्यों, इस टाइप के क्वेश्चन, इस ये फैक्टर यहाँ आए हुए थे 17, 19 और 20, 23, इसके फैक्टर्स थे 17, 23 और 19 था बीच में इसके। 17, 19 और 23 क्या थे, प्राइम नंबर। ये तीनों भी तो प्राइम नंबर है, 17, 23 और 29, ये प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर देती है, उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, कर देते हैं 17, 23 और 29। फोर्थ है 17, 23 एंड 29। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 क्या है, प्राइम नंबर है, या तो वो 1 से डिवाइडेड होगा या इटसेल्फ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1। सिमिलरली 29 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब एलसीएम क्या होगा, ईच कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इनटू ईच फैक्टर क्या है 1 1 1 की पावर 1 मतलब 1 इनटू, अब इनको तो इंक्लूड कर लिए इन तीनों 1 को। 17 कहीं नहीं है, 17 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1। 23 को इंक्लूड करना पड़ेगा, 23 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। 29 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 29 ले लिया। तो कुल मिलाकर क्या करना है 17, 23 और 29 का करना है इनटू, तो कर देते हैं। तो 17 और 29 का इंटू कर साइड में कर लेते हैं रफ वर्क।
17 और 23 का पहले इंटू कर देते हैं, जो आएगा उसमें इंटू कर देंगे 29 का। तो 73 जा 51, 72 जा 34, 193, 391 आ गया। इसका इंटू करना है 29 में, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी आ गई 8, 9 3 जा 27 और 8 35। अब 2 का इंटू 2 2 8, 39 2 जा 78, 9 2 1 3 8 5 13, कैरी आ गई 1, 7 3 10 और 1 11। तो ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 11 3 3 9 है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये निकालना तो टफ है, क्यों? कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेना है। कॉमन फैक्टर कौन देख रहा है? 1 1 1। लोएस्ट पावर क्या है? 1 की पावर 1 मतलब 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये तो था बहुत इजी। थर्ड का ये फर्स्ट है, थर्ड का ये सेकंड है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, थर्ड का ये सेकंड है, थर्ड का लास्ट बचा हुआ है, थर्ड का थर्ड। थर्ड का थर्ड क्या है? 8 9 और 25। सच बताना, क्या ये हम बहुत इजीली नहीं कर सकते? इससे ज्यादा टफ कैलकुलेशन अभी तक हमने नहीं कर ली है क्या? बहुत इजीली कर सकते हैं हम। 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। थर्ड का थर्ड, 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है ना? 2 2 जो 4 2 जो 8, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली? 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख दिया। 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 2, 3 की पावर 2। 25 मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितनी बार हो गया? 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इंटू। ईच फैक्टर है, अकेला ही है फैक्टर, तो 2 की पावर 3। ईच फैक्टर, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, ये भी करना पड़ेगा। ये हो गया एलसीएम, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना? 8। फिर वही बात हो गई, तीनों ही नंबर का अल्टीमेटली इंटू ही करना था। ये 2 की पावर 3 वही क्या हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 2 मतलब 25। अब 25 आ गया, किससे इंटू करना? सबसे पहले इवन नंबर से, क्यों? 0 बन जाएगा। 25 8 जा 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो 25 8 जा 2 टाइम हो गई अभी, 100 का 2 टाइम 200। 200 का इंटू करना है 9 से, तो 9 का इंटू कर दो 2 से, 18, 2 जीरो में पीछे लगा दो, 18 100 आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? कॉमन मल्टीपल की, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है? 5 इधर है, यहाँ है ही नहीं, तीनों में होना चाहिए। 3 यहाँ है, इन दोनों में है ही नहीं। 2 यहाँ है, इनमें है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा? 1 ही है। एचसीएफ क्या आ गया? 1। तो यहां तक आते आते 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन दैट, गिवन है एचसीएफ, गिवन दिया है 306 है, सॉरी, गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है 9। एचसीएफ का गिवन है 9, फाइंड एलसीएम बताना 306 और 657। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम बताना है। तो अभी तो हमने पढ़ा है, एक वेरीफाई करा ना क्वेश्चन नंबर 2 में, कि 2 नंबर है, ये 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। 2 नंबर है, उसके एलसीएम और एचसीएफ का इंटू उन दोनों नंबर के इंटू के बराबर है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। उसी आइडेंटिटी को यूज कर ले रहे हैं। नंबर क्या है? 306 और 657, ठीक है, 306 और 657, 306 एंड 657।
फोर्थ, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का HCF का गिवन है 9। फाइंड आउट क्या करना है? LCM ऑफ 306 एंड 657 करना है फाइंड आउट। वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें पता है HCF ऑफ 306 और 657 इंटू LCM ऑफ 306 एंड 67 क्या होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नंबर क्या है? 306 एंड 657। HCF गिवन है 9, LCM ऑफ 306 और 657, यही तो हमें बताना है। 657, 306 और 657, तो 9 ये वैल्यू बताना है, ये वैल्यू बताना है। इसके साथ इनटू में क्या है? 9 एक्स्ट्रा है, इज इक्वल टू किस साइड? इनटू में इज इक्वल टू किस साइड? डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ बस क्या रहेगा? LCM ऑफ 306 और 657, यहाँ क्या हुआ है? 306 657 था ही, 9 से डिवाइड लग गया, बस राइट हैंड साइड वो आ गया जो निकालना था। यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ कौन सा वाला नंबर ये 9 से डिवाइडेड होगा? दोनों ही। क्यों? डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 600, 606 और 39। ये वाला नंबर 9 से डिवाइडेड होगा, नीचे 9 ही है, उधर 6 5 11 और 7 18, 18 मतलब 8 और 1 9, मतलब 8 और 1 और 8 वो क्या होगा? 9। दोनों ही नंबर 9 से डिवाइडेड है, जिसको करना है कर लो। 9 7 जा 63, बच्चे 2 27, 9 3 जा 27, बस 306 में 73 का इंटू करना है, कर दो। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, तो 8 3 9 4 13, कैरी आ गई 1 2 2, तो 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 क्या गया? LCM आ गया दोनों नंबर का, 306 और 657 का, 306 और 657 का क्या आ गया? LCM 2233 8, 2233 8। तो हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज हमने करा LCM और HCF निकालने में। LCM क्या है? ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इनटू। HCF क्या है? कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। वहां एक और क्या कंसेप्ट पढ़ा? एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि दो नंबर के लिए उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट इक्वल होता है, जिस पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 करा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर, चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर n है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 0 से, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 0 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, और एक होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कर इसका आंसर भेजें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस टाइप करना है कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू जाते हैं इनफाइनाइट, व्हाट डज दे कॉल्ड, ठीक है, व्हाट डज दे कॉल। अब हमें 6 की पावर n क्या मतलब है? उस n को कभी क्या रखेंगे? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1 मतलब 6। फिर n को रखेंगे 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 36। अभी ये किससे एंड हो रहा है? 6 से। अभी ये किससे एंड हो रहा है? 6 से। तो कभी ये क्या 0 से एंड हो पाएगा? 0 से एंड होने के लिए 0 कब आएगा? नॉर्मली पहली बार 0 कब आएगा? जब फैक्टर्स, ये मतलब कभी नंबर में क्या होना चाहिए? 2 और 5 एक पेयर जरूर होना चाहिए।
2 इंटू 5 का एक पेयर होना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू 5 का इंटू होगा तभी क्या आएगा, 5 2 10, मतलब लास्ट डिजिट 0 होगा, ठीक है। 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। तो हम इसको ये दिखा देते हैं कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 के फैक्टराइजेशन में 6 की पावर n है, 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6। अब हमारे पेयर में इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इस फैक्टर्स में 2 तो है, 5 नहीं है। 2 कितने ही हो, अगर 5 एक भी नहीं है तो कभी भी 0 इसमें 0 नहीं आ सकती लास्ट डिजिट, ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ये 6 की पावर n। अब देखो फैक्टराइज 6 की पावर n, 6 की पावर n को फैक्टराइज कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसकी पावर n है। A number only ends with digit 0 if and only if it has at least one pair of 2 इंटू 5 का एक पेयर होना चाहिए। यहाँ 2 तो है, बस किसकी एब्सेंस है, 5 की। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 5 इन द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, इट विल नेवर एंड, ये कभी एंड नहीं होगा, इट विल नेवर एंड digit 0 for any value of natural number n। भाई इसकी फैक्टराइजेशन करी हमने 6 की पावर n के, क्या लिख दिया 2 इंटू 3 n भाई है। 0 से एंड होने के लिए एक 2 इंटू 5 का एक पेयर तो 2 तो है, क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 5 के एब्सेंस में ये नंबर n की किसी भी वैल्यू के लिए कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी रख लीजिए, 5 नहीं है, 5 के एब्सेंस में ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं होगा, यही लिखा हुआ। अ नंबर ओनली एंड्स विद डिजिट 0 इफ एंड ओनली इफ इट हैज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 2 into 5। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 5 in the factor of 6 की पावर n, it will never end digit 0 for any value of natural number n। ठीक है, या इसके लिए बहुत और अच्छी वर्डिंग जो लिख सकता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर भेजे, इसके लिए जो वर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने वो वर्डिंग लिख दी है जो अभी यहाँ मुझे समझ आई है, ठीक है। इससे अच्छे किसी के पास ग्रामेटिकली नॉलेज है तो वो हमें टाइप कर भेज सकता है, हम भी उसे अडॉप्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन करना क्यों y 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्लास की स्टार्टिंग में इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, आप पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा वो पॉजिटिव इंटीजर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इसको चेक कर ले, अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो ये कंपोजिट नंबर है, और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो 7 into 11 into 13 plus 13 सिक्स्थ का
6 में पहले केस को चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दोनों में कॉमन क्या है? 13 इधर भी है, 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन ले लिए क्या होगा? 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या रहेगा अपन 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो इसको एक साथ ही लिख देते हैं 78। अब 13 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 78 को क्या लिख सकते हैं? 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें क्या? कर दे रहे हैं, चलो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? मतलब 78 को चलो साइड से ही कर देते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 1 3 6 जा 18, फिर 2 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 13 का होल स्क्वायर। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल हो और इट्स सेल्फ डिविजिबल हो। यहाँ देखना, ये नंबर जो है, ये है नंबर, है ना, ये 2 से भी डिविजिबल है, क्यों? इसके फैक्टर में 2 है। 3 से भी डिविजिबल है, 2 इंटू 3 6 से भी डिविजिबल है। ये 2 इंटू 13, एक बार 2 ले लें, एक बार 13 ले, 2 इंटू 13 ले लें, 26 से भी डिविजिबल है। 13 का होल स्क्वायर मतलब 169 से भी डिविजिबल है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। सो वी कैन क्लियरली सी दैट given number, जो given number है, given number has more than 2 factors, so it is composite number। एक और था, इसी में एक और तो था, वो और कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, सबका इंटू प्लस 5, 7 से लेके 1 तक का इंटू प्लस 5, है ना। अब इसको, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, इसमें था। अब 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, क्या कॉमन आ जाएगा? 5। तो 7 6 5 गया, 4 3 2 1 प्लस 1, फिर 5 इंटू, चलो यहां से 5 चला गया। 5 होता तो क्या करते? इवन नंबर के साथ इंटू करके 0 बना लेते। चला गया तो चला गया। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा, 3 2 जा 6 हो गया। इस 6 का इंटू इस 6 से कर दो, 6 6 जा 36 है। देखो इसके प्राइम फैक्टर से ही कर, मगर 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 का इंटू 6 से कर दिया 36, ये हुआ। 7 4 जा 28, 36 इंटू 28 करना है, कर ले रहे। 4 6 जा, सॉरी 8 6 जा 48, कैरी आ गई 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 13 6 2 जा 36 2 जा 72, 8 8 2 10, कैरी आ गई 1, 7 2 9 और 1 10, 1008, ठीक है, प्लस 1। तो ये क्या हुआ है? 5 इंटू 1009। अब 1009 किससे डिविजिबल है, ये चेक करने के लिए, चेक करना कंपलसरी भी नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है। क्यों? कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए? उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एक फैक्टर तो क्या है? 1। एक फैक्टर क्या है? ये नंबर में ये है 5 इंटू 1009, एक तो खुद ही है, तो 1 है, और 5 इंटू 1009 है। तीसरा फैक्टर कौन सा होगा? 5 खुद, तभी कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ चौथा फैक्टर भी है 1009, वो भी फैक्टर है, ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर तो यही हो गए। अब अगर ये कंपोजिट नंबर हुआ तो और ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, मतलब ये भी अगर फैक्टराइज होगा तो और ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो हमें तो बस ये बताना 5 इंटू 1009, जब इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए।
एक 1 है, एक ये 5 इंटू 1009 है, एक 5 है और एक 1009 खुद है। तो सेम की सेम लाइन उठाकर यहाँ लिख देनी है, ठीक है। सेम की सेम लाइन उठाकर, सो वी कैन क्लियरली सी दैट, सो वी कैन क्लियरली सी दैट, क्यों, ठीक है लिख देते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है वो। सो वी कैन क्लियरली सी दैट गिवन नंबर हैज more than 2 factor, more than 2 factor, so it is a composite, so it is a composite number। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7, अब हम कर लेते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जो रनिंग और जॉगिंग वाला पाथ रहता है ना पार्क में। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18, उसे कंप्लीट करने में एक राउंड। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को लगते हैं 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम स्टार्ट किया और रवि को कितने लगेंगे वहीं तक आने में वापस 12 मिनट, सोनिया को कितने मिनट लगेगा 18 मिनट, सोनिया मतलब स्लो है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये एक बार साथ में स्टार्ट करेंगे रनिंग इस सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर कुछ पाथ है, सर्कुलर पाथ है हमारे पास एक, ठीक है, सर्कुलर पाथ है ये। इसमें रवि और सोनिया दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, रवि 12 मिनट में वापस आ जाएगा, सोनिया 18 मिनट में वापस आएगी। तो जब रवि क्या होगा 12 मिनट में यहीं आ चुका होगा एक राउंड लेकर, तो सोनिया कहाँ होगी, कहीं पीछे होगी। और बता रहा इसी वाले पॉइंट पर ये कब मिलेंगे, ठीक है। तो 12 मिनट बाद स्थिति ये है, मगर अब जब सोनिया आएगी 18 मिनट हो चुके हैं, मगर रवि तब कहाँ आ चुका होगा आगे। फिर क्या होगा, फिर रवि फिर वापस कब आएगा इस पॉइंट पर 12 मिनट बाद, क्यों, रवि तो हर 12 मिनट में आ रहा है, तो 24 मिनट हो चुके हैं। मगर सोनिया क्या होगी, सोनिया क्या वापस आ पाएगी इसी पॉइंट में उस 12 मिनट में, नहीं, सोनिया कब आएगी वापस 18 के मल्टीपल में, रवि कब वापस आएगा इस पॉइंट पर 12 के मल्टीपल में। तो ये दोनों अब कब मिलेंगे, 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी टाइम पर ये इस पॉइंट पर मिल जाएंगे साथ में। तो 12 और 18 मिनट का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 और 18 मिनट का एलसीएम, 12 और 18 मिनट का एलसीएम। तो सोनिया टेक्स 80 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, टाइम they will meet after starting at, इस सेम पॉइंट पर स्टार्टिंग के बाद वो कम मिलेंगे पॉइंट, वो क्या होगा एलसीएम ऑफ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम, सही है ना। ये तो 12 के मल्टीपल में आएगा वापस, 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल, ये कब आएगा, आएगी सोनिया 18 का मल्टीपल 18 का मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन टाइम कब रहेगा, दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 को क्या लिख सकते हैं, अब तो हम समझ गए, यहां तक आते आते 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 18, तो 2 तो ये हो गया, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर।
एलसीएम होता क्या है, ईच कॉमन, सॉरी, एलसीएम क्या होता है, ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर का इनटू। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, हाईएस्ट पावर लेना 2 की पावर 2, ये हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 ले लेना। ये होगा 2 2 जा 4, ये होगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये 36 मिनट बाद मिलेंगे स्टार्टिंग के बाद। सो दे विल मीट, सो दे मतलब रवि और सोनिया, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। पहली जब से ये स्टार्ट करेंगे दोनों, उसके 36 मिनट बाद मिलेंगे, फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे, फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे, फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ नंबर सिस्टम। अब हमें करना है एक्सरसाइज 1.2 जो है इर्रेशनलिटी पर, इर्रेशनल नंबर्स को डील करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार अच्छे से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, और जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर भेज सकते हैं। थैंक यू।